वकार बना बली का बकरा, नजमा के साथ जीना मरना ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत मज़े के पॉइंट्स के ऊपर बात होने वाली है। आपने रिएक्शन एंड तक वॉच करना है, मेरे साथ बंधे रहिएगा और रिएक्शन का खूब मज़ा लीजिएगा। वकार कहता है कि उसे बली का बकरा बना दिया गया। जी बिल्कुल, वकार अपने व्लॉग में अपने जो है वो इंगेजमेंट कह लें, दुआ खैर कह लें, उसके इंगेजमेंट में तो रिंग पहनाई जाती है ना, रिंग सेरेमनी होती है, वो तो हुआ नहीं। खैर, दुआ खैर जो थी उसमें बैठा हुआ था। मुस्तफ़ा ने उससे सवाल किया कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, तो वकार ने कहा वो जो कुर्बानी से पहले जो है वो बकरे को तैयार किया जाता है और खिलाया पिलाया जाता है, मतलब वो ख़ुद को बली का बकरा फ़ील कर रहा था। और वाकई इस वक्त जो है ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ लड़के बड़े ही खुश हो रहे होते हैं और कुछ कहते हैं कि मुझे तो फ़ील आ रहा है कि मेरी कुर्बानी होने जा रही है। और बच्चों से कोई क्या कहे कि हम क्यों खुश हैं क्यों नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको दूसरे मतलब में ले रहे हैं। उनका कहना यह है कि लड़का बिल्कुल भी खुश नहीं था। जी, लड़का बिल्कुल खुश नहीं था और सितारा ने उसकी कनपट्टी पर डैश रख दी थी और उसे ज़बरदस्ती बिठा दिया था। खैर, कहने को आप लोग बहुत कुछ कहेंगे, जितना मुंह उतनी बातें, क्या कह सकते हैं। इसके अलावा आयशा जो है, आयशा नी नजमा की सिस्टर आयशा भी काफ़ी खफा थी, यहाँ तक कि वो अपने आज के रिएक्शन व्लॉग में रो पड़ी और उसने कहा कि मेरा जीना मरना भी मेरी बहन के साथ ख़त्म। लेकिन उस बात को उसने गोल कर दिया। जी बिल्कुल, इंट्रो में उसने ये वाला डायलॉग लगाया, लेकिन आगे चलकर उसने ये बात नहीं की। हाँ, बेचारी दुख वाली कैफियत में थी, रो रही थी, कह रही थी इतनी खुशी का मौका है और मेरी भांजी के अल्लाह नसीब अच्छे करे, उसके लिए काफ़ी सारी दुआएं कर रही थी। लेकिन वो कह रही थी कि हम बहन भाई इतने दूर हो गए हैं और मेरी बहन की मजबूरी थी, सब वहीं थे और उसको वो फंक्शन या वो जो सेरेमनी है वो सितारा के घर ही करनी थी। साथ में इसने भी कह दिया कि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया। अच्छा, सोचने की बात है, अगर वो उसको बुलाती भी तो क्या ये चली जाती, क्या ये सितारा के घर जाती? लेकिन जाना तो इसने था नहीं, तो नी नजमा को झूठे मुँह इसे दावत दे ही देनी चाहिए थी। खैर, नी नजमा ने दिलबर को भी नहीं बुलाया, बाबर को भी नहीं बुलाया और चाचा को भी नहीं बुलाया और अपनी सगी बहन, यानी कि अगर दिलबर बाबर जो है वो नी नजमा से नाराज़गी का इजहार करें, जो कि उन्होंने किया नहीं है, तो उसके लिए जवाब नी नजमा की तरफ से यही है कि मैंने सगे बहन भाइयों को नहीं बुलाया तो तुम कौन से खेत की मूली हो। और दूसरी बात ये भी देखा जाए कि नी नजमा का अपना घर नहीं था। नी नजमा ये बहाना भी दे सकती है कि पराया घर था और हम तो खुद मुसाफिर थे और हमने अपनी बच्ची की दुआ खैर किसी के घर में बैठकर की है, यूँ जो है वो संपत्ति हासिल कर लेगी, जो कि हमेशा उसे करना आती है। तो आयशा बेचारी बड़ी खफा थी, रो रही थी और कह रही थी कि ये इतने बड़े इवेंट होते हैं, इतने बड़े दिन होते हैं, आज मेरी भांजी का जो है वो स्पेशल दिन था और देखो मैं कैसी खाला हूँ कि मैं उसकी खुशी में शरीक नहीं थी और मैं यहीं से उसको दुआएं दे देती हूँ और मुझे दुख होता है कि हम बहन भाई के बीच में ऐसी दूरी क्यों आई। ये वक्त के साथ साथ मैं कहूँगी कि हर घर में ही होता है, हर फैमिली में ही होता है। खैर, इतनी दूरियां जो हैं वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे जिनके ख़ानदान में है, अल्लाह दुश्मनों के घरों में भी ना लाए। मतलब जैसी कंट्रोवर्सीज़ ये लोग करते हैं, गैरत के नाम के ऊपर गंद करते हैं ना, मैं वैसे ये सोचती हूँ जिन ख़ानदानों में गैरत नहीं होती शायद उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा, इनके रिश्ते भी तो इतने रंग बिरंगे और अजीब सी हालतें हुई हुई तमाम रिश्तों की। आयशा ने भी उस वक्त जो कदम उठाया था, उसका बाप उससे खुश नहीं था। फिर आयशा का भाई जो कुछ सितारा के साथ करता रहा है, वहाँ पर जो है मुझे नहीं लगता कि मुस्तफ़ा कह रही हूँ, सॉरी, वो साजिद भाई के चैनल का नाम ये है तो उनको मुस्तफ़ा के नाम से मुखातिब करने लगी थी। तो साजिद भाई जो है मुझे नहीं लगता कि वो जो है नी नजमा के बहन भाइयों को अपने घर में एंट्री की इजाज़त देंगे, क्योंकि सितारा की इज़्ज़त खाक में मिट्टी में मिलाने में कोई कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ी थी। वहाँ जो पाबंदियाँ नागिन के लिए हैं, यकीनन वही पाबंदियाँ इन बहन भाइयों के लिए भी होनी चाहिए। तो सितारा के अपने ये करीबी रिश्ते जब उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकालते हैं, उस वक्त वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि ये हम क्या कर रहे हैं और मुस्तकबिल में हमें क्या फेस करना पड़ेगा। हालांकि इनके रिश्ते जलेबी की तरह हैं, गुत्थम गुत्था गोल गोल, एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ा हुआ और पता भी नहीं चलता यार
इस कदर जो है वो घिच मिच है इनके रिश्ते, और उसके बावजूद इतनी नफ़रतें, इतनी नाराज़गियाँ। खैर खुशी के मौके कभी कभी आते हैं, सबको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन कुछ छोड़ा ही नहीं होता, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं होता जिसको सोच कर इंसान कोई अच्छाई और नेकी याद कर ले। दूसरी बात ये भी है कि सितारा ने कहा अभी तो सिर्फ रिश्ता हुआ, शादी तो थी नहीं, कोई बड़ा फंक्शन तो था नहीं। और देखते हैं अब जिस दिन इस बच्ची की शादी हो गई तो उस दिन ये किसको इनवाइट करेंगे और किसको नहीं। अच्छा, इसके अलावा और भी एक मज़े की चीज़ जो है वो मैंने कहीं नोटिस की, मुझे ख़याल आया कहीं किसी को देख कर के वकार तो चला गया। जी, ये कमेंट मैंने कहीं देखा था, किसी की वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि है वकार तो चला गया। और मैं सोच रही थी कि वकार में तो कुछ ख़ास मुझे नहीं दिखा कि कोई आइडियल लड़का हो, तो फिर ऐसा क्या चक्कर था कि सदमा की बेटी का नाम भी जोड़ा जा रहा था। और एक मोहतरमा ख़ुद कह रही थी, आप सबको याद होगा पिछले दिनों वकार ने एक चैट लीक की थी, तो इसने कहा था पूरी चैट दिखाओ ना, आगे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आई लव यू ही होगा। यानी कि इज़हार मोहब्बत। जी दोस्तों, तो बहुत सी लड़कियों के दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, लेकिन हम हक्के बक्के रह गए। बिल्कुल वकार को तो देखा, नॉर्मली भी उसको व्लॉग्स में देखा, कोई इतनी डैशिंग पर्सनालिटी नहीं थी। उसके अपने इवेंट पे देख लिया, कोई ऐसी डैशिंग पर्सनालिटी नहीं थी कि जिसके लिए लड़कियां मरे जा रही हों। लेकिन एक ही ख़ानदान में से तीन रिश्ते तो मीडिया पर आ गए हैं जनाब, सोशल मीडिया पे पड़े हैं कि वकार के लिए तीन लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। बाकी भी कितनी सारी होंगी जिनकी सोशल मीडिया पे एंट्री ही नहीं है, जिनको सोशल मीडिया के साथ कोई जो है उनका लिंक ही नहीं है, वरना वो भी पता चलता। तो समझ नहीं आती कि क्या चीज़ थी। मुझे तो यही लगता है कि हाँ, लड़के की जॉब थी, उनका अपना घर था, यही कुछ था, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं दिखता। तो बेटियों के अच्छे नसीब के लिए दुआ करते रहना चाहिए, लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लड़कियाँ फिसली हुई थीं वकार के ऊपर। हाँ, किसी की माँ की लालच मुझे नहीं दिखाई दी। सिर्फ ये जो है ये वाला रिश्ता, इसमें भी हमें नहीं पता कि लड़के की रज़ा कितनी थी और कितनी नहीं थी। अगर नहीं होती तो वो अपने इंगेजमेंट पे मुस्कान नहीं रहा होता। हाँ जी, मुस्का रहा था वो, 2-4 बार हमने नोटिस किया, बड़े गौर से देखा। अच्छा, इसके अलावा कुछ हेटर्स ने बड़ी घटिया बातें की हैं। मुस्तफ़ा साजिद जो है, फिर कह रही हूँ मुस्तफ़ा साजिद भाई के व्लॉग में तैयबा जो है उसको वकार के साथ बिठाया हुआ सोफे पे दिखा। वैसे साजिद भाई का व्लॉग आज काफ़ी डिफरेंट था, हैरत हो रही थी मुझे देखकर। कहीं पर भी किसी औरत का नामो निशान नहीं, बिल्कुल फंक्शन को तो कहीं से दिखाया ही नहीं। साजिद भाई ने सिर्फ एक फर्दन मर्द से थोड़ी बात की, इंट्रो टाइप का उनका लिया और अपना व्लॉग बना दिया। उनके व्लॉग में तैयबा जो है वो वकार के साथ सोफ़ा पे बैठी हुई थी और बड़ी खुश दिख रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। उसका ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब तक के उसके तमाम ड्रेसेस में मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, जो उसके ऊपर सूट भी कर रहा था। शायद उसने पहले पहना भी हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी और अच्छे से तैयार भी हुई थी। वो चीज़ हेटर्स ने गंदे मतलब में ली है। तो मैं ये सोच रही थी कि यार, गंदे लोगों का क्या करना चाहिए, आप मशवरा दीजिएगा कि गंदे लोगों का क्या करना चाहिए। कोई ऐसा बड़ा सा गार्बेज बॉक्स बनाना चाहिए जहां सबको उंडेलते चले जाओ और भारी सा ढक्कन रख दो। क्या ख्याल है? अच्छा, एक और मोहतरमा है हेटर साहिबा, उनको बड़ी तकलीफ थी। कह रही थी कि सितारा बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनती है, लोगों को बताती है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और इस बच्ची को 2 महीने अपने घर रखा, इससे घर के काम काज करवाए, उसे एज अ मेड जो है यूज़ करती रही, उससे काम करवाती रही, उसको जॉब पे लगाए रखा, लेकिन उसकी सैलरी के ही बदले उसका एक मेकअप कर देती, उसे एक जोड़ा ले देती। अच्छा, मुझे नहीं पता दोस्तों कि ये सूट जो है जो उस बच्ची को पहनाया गया था, दिखाया तो है नहीं, एक झलक से सितारा ने दिखाई थी, तो मुझे नहीं पता वो सितारा का ड्रेस है या नहीं। मैंने तो उसको नहीं देखा कभी भी सितारा ने वो ड्रेस दिखाया हो या पहना हो। तो वो कह रही थी कि वो ड्रेस जो है सितारा ने अपना उसको दिया और सितारा ने अपने जूते उसको दिए। यहाँ नहीं, इतना नहीं किया कि एक ड्रेस उसके लिए ले आती और उसको जो है वो भी नहीं किया, मेकअप भी सितारा ने नहीं किया। देखो, ये सितारा की ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये लड़के वालों की ज़िम्मेदारी थी। मेकअप सितारा ने किया नहीं किया ये हमें नहीं मालूम, हो सकता है सितारा ने ही किया हो। और वैसे भी ये जो इंगेजमेंट्स होती हैं, इनके ऊपर ये छोटे मोटे फंक्शंस जो होते हैं घर के अंदर, इनमें कोई इतने ख़ास हैवी मेकअप की ज़रूरत होती नहीं है। और इतनी कम एज की बच्चियां तो नेचुरली इतनी प्यारी होती हैं। हाँ, इसको तकलीफ़ बड़ी होती है, ये कहती है कि अलिशबा बहुत सारा पाउडर लगा के आ जाती है। नहीं, अलिशबा बहुत प्यारी है, मैंने तो नहीं देखा कि वो बहुत सारा पाउडर थोप कर आ जाती हो।
खैर, तो इस बंदी को इस बात से भी तकलीफ़ थी। रही बात बच्ची के कपड़ों की, जूतों, तो वहाँ जो है वो थोड़ी सी चीज़ मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि लड़के वालों का काम था रिंग लाते हैं, रिंग पहनाते हैं, या फिर कम से कम ड्रेस और चीज़ें लड़के वालों की तरफ से होती है। रिंग तो होती ही है, लेकिन अगर ये कह रहे थे कि इस वक्त सिर्फ रिश्ता पक्का किया गया है, रिश्ते की बात काफ़ी अरसे से चल रही थी, अगर इनका कहना ये था एंगेजमेंट नहीं है, सिर्फ रिश्ता पक्का किया गया है, तो ड्रेस उनकी तरफ से ज़रूर होना चाहिए था। आई थिंक एक लाल सा दुपट्टा वो लाए थे और लाकर जो है दुल्हन को पहना दिया था। उसके अलावा थोड़ी सी मिठाई थी जिस पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि मिठाई तो थोड़ी ज़्यादा होती है और इतनी कम मिठाई, हालांकि जो गेस्ट आते हैं उनको घर के लिए भी साथ मिठाई दी जाती है। ये तमाम चीज़ें जो है लड़के वालों की तरफ से होती हैं। उस दिन का खाना पानी, या मतलब आप चाय सर्व कर रहे हैं, उसके साथ जो चीज़ें हैं, जो लवाजमात हैं वो हो गई, या खाना, वो सब लड़के वालों की तरफ से होता है। यहाँ जो है लड़के वालों की तरफ से कोई भी चीज़ नहीं थी सिवाय छोटा सा डिब्बा मिठाई का। मैं डिब्बा ही कहूँगी, मामूली सा टोकरा टाइप की चीज़ थी। हालांकि उनके जो माली हालात हैं वो इतने डाउन नहीं हैं, वो अच्छा खासा कर सकते थे। क्यों नहीं किया ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि तैयारियां तो काफ़ी पहले से। अब अगर कोई ये कहेगा कि फ़ारूक जल्दी में आया, उन्होंने जल्दी में किया, तो नहीं, जो चीज़ काफ़ी अरसे से प्लान हो रही हो तो फिर उसमें जल्दी की चीज़ नहीं होती। तैयारियां तो पहले से की जा सकती हैं, एक दिन में अगर वो आए और गए तो ये इशू नहीं था तैयारियों के लिए। इसके अलावा उन मोहतरमा को ये भी तकलीफ़ थी कि फ़ारूक ने खाना क्यों बनाया। मैंने जब व्लॉग देखा था सितारा को, उसमें फ़ारूक भाई बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन नी नजमा ने अपने व्लॉग में अजीब से एंगल से कैमरा पकड़ा और फ़ारूक भाई जो हैं वो कुछ थके थके लग रहे थे, और नी नजमा ने उनसे कहा कि अम्मी कह रही हैं कि अपने हाथ का कुछ मज़े का बना कर खिलाओ। तो यहाँ उस हेटर मोहतरमा ने यहाँ भी सितारा को नहीं बख्शा और कहा कि जनाब, ये सितारा जो है इसने भाई को यूँ किया वो किया, और वो बेचारा थका हुआ था, वो उसी दिन आया था और इसने उसको चिकनी चुपड़ी बातें करके किचन में खड़ा कर दिया, और इसने बाहर से खाना नहीं मंगवाया। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर चीज़ का ठेका सितारा का है। लेकिन सितारा के घर में अगर इवेंट हो रहा था तो सितारा को कम से कम लड़के वालों को इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए था कि आज का खाना आपकी तरफ से होना चाहिए, लड़की का ड्रेस जूते आपकी तरफ से होने चाहिए, और मेकअप वगैरह जो है उसके बारे में हम क्या कहें, हमने बच्ची का फेस तो देखा नहीं, मे बी सितारा ने ही मेकअप किया हो। खैर दोस्तों, जितना मुंह उतनी बातें, अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ तो मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।